बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान बिजनेस वाला है और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में। तो आज हम आए हैं एक न्यू गेस्ट के साथ और हम अपने इंटरव्यू में बढ़ते हैं और मैं आपसे शान हैदर से पहला सवाल ये पूछूंगा कि आप ये बताएं, आप अपना फुल इंट्रोडक्शन करा दें हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद शान हैदर है। मैं रेहान वाला इस्लामाबाद कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया। जी, मेरा रेहान स्कूल मैंने इस वजह से ज्वाइन किया क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सीखने के बारे में बहुत शौक था। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, हम नज़र नहीं आ रहे। जी मुझे पता है, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि रेहान स्कूल के अंदर आके आपके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं। रेहान स्कूल के अंदर आके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ये मेरे अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। ओके, तो रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या फ़र्क है। रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में यह फ़र्क है कि रेहान स्कूल में आपको ट्रेडिशनल स्कूल में तो आपको बुक्स वगैरह से पढ़ाया जाता है, जबकि रेहान स्कूल में आपको को डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस से पढ़ाया जाता है। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वाली पूछूंगा कि आप ये बताएं कि रेहान अल्लाह वाला का विजन एंड मिशन क्या है। रेहान अल्लाह वाला का विजन और मिशन ये है कि हर पाकिस्तानी अपना खुद अर्निंग करे और खुद पैसे कमाए। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वाली पूछूंगा कि आप ये बताएं कि रेहान अल्लाह वाला से आप कभी मिले हैं। नहीं, अभी तक तो मेरे रेहान अल्लाह वाला घर से नहीं मिला। तो मैं आपसे नेक्स्ट वाली पूछूंगा कि आप ये बताएं कि रेहान अल्लाह वाला से मिलने के बाद मिलेंगे तो सबसे पहला सवाल क्या करेंगे रेहान अल्लाह वाला से। अगर मैं रेहान अल्लाह वाला से मिलूंगा तो उनसे सबसे पहला सवाल ये करूंगा कि सर, आपने इतना बड़ा मतलब ये प्लेटफॉर्म कैसे खड़ा किया और इतना बड़ा है आपने मतलब बिजनेसेस, उनके हंड्रेड ऑफ बिजनेसेस है, आपने कैसे रन किए। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट वाली पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आप अपने को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। मैं अपने आप को 5 साल बाद एक अपना स्टार्टअप रन करते हुए देखना चाहता हूँ। ओके, तो आपका वाला कौन सा है। मेरा अभी तक तो मैंने वाला सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर मैं वाला को सिलेक्ट करूंगा तो बिजनेस वाला सेलेक्ट करूंगा। तो आपको अभी वाला चूज कर लें। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वाली पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आपका जिंदगी में आपका फेवरेट दिन कौन सा गुजरा। जिंदगी में जो मेरा सबसे फेवरेट दिन गुजरा जब एक दफा, बहुत पहले मेरी एक दफा एक बर्थडे थी, वो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। ओके, तो अभी मुझे बताएं कि आपकी अभी एज कितनी है। मेरी एज अभी 12 ईयर्स ओल्ड है। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वाली पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आपकी बर्थडे किस वक्त आती है। 1 जुलाई 2013 को मैं पैदाइश है। जी। 1 जुलाई 2013। ओके, 1 जुलाई 2013। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वाली पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आप इंटरव्यूज करने के लिए स्ट्रीम यार्ड यूज करते हैं या रीस्ट्रीम। स्ट्रीम यार्ड। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वाली पूछूंगा कि आप ये बताएं कि हमारी आपको रेहान स्कूल में कितना वक्त हो चुका है। मुझे रेहान स्कूल में वक्त कितना हो गया, मेरा आज 5th डे था रेहान स्कूल में। जी। 5th डे था रेहान स्कूल ओके। में। ओके, तो इन आपने 5 दिनों में अभी तक आपने क्या क्या सीखा। मैंने 5 दिनों में सबसे पहले तो अभी अपने अकाउंट्स बनाए, फिर मैंने थोड़ी सी पोस्ट वगैरह करना सीखी, फिर थोड़ी सी ग्राफिक्स, कैनवा पे थोड़ा सा ग्राफिक्स सीखा। ओके, तो आप हमें ये हमारी व्यूअर्स को ये बताएं कि आप स्टोरी पोस्ट किस तरह बनाते हैं। हमारी बुक में एसएसएल बुक में सबसे पहला टास्क है स्टोरी पोस्ट। तो अब वो आपका क्या है। हमारी बुक में तो हमारी सब बुक में स्टोरी पोस्ट सबसे पहले आता है। तो आपको स्टोरी पोस्ट तो करना आता होगा, तो आप ये बताएं स्टोरी पोस्ट हम लोग करते कैसे हैं।
स्टोरी पोस्ट सबसे पहले स्टोरी के लिए जो टाइटल होता है उसको चैट जीपीटी में जाके उससे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मेक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रॉम्प्ट पुट इमोजीज एंड हैशटैग्स, उस डिस्क्रिप्शन बनवा के उससे इमेज बनवाते हैं, वही इमेज जो अपलोड करते हैं फेसबुक पे और फिर डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आपकी जिंदगी में सबसे बुरा दिन कौन सा गुजरा। मेरी जिंदगी में सबसे बुरा दिन कौन सा गुजरा? जब मेरी जिंदगी में सबसे बुरा दिन तब गुजरा जब मेरे नाना जी फोत हुए। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आपका नाम का कोई मतलब या कोई कहानी है। मेरा नाम का मतलब ये अली की शान, हजरत अली पे बेस्ड है मेरा नाम, सैयद शान हैदर। ओके, तो मैं आपसे आप माशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप अब ये बताएं कि रेहान स्कूल में आपका आपका फर्स्ट डे कौन सा गुजरा। फर्स्ट डे कौन सा गुजरा? फर्स्ट डे कैसा गुजरा। फर्स्ट डे मेरा कैसा गुजरा? फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन थोड़ा वो गुजरा, मतलब मैं थोड़ा एक तरीके से सरप्राइज था और थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि मुझे सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू था। अगर मैं किसी ट्रेडिशनल स्कूल में ही जाता तो वो मेरे लिए फिर थोड़ा सिंपल होता, लेकिन यहाँ पे एकदम मैं बुक से एकदम लैपटॉप्स पे आ गए कम्प्लीटली। थोड़ी सी खुशी भी थी कि अब किताबें छोड़ के अब लैपटॉप्स पे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग डे गुजरा था। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि रेहान स्कूल के अंदर आके तो आपके अंदर कौन कौन तब्दीलियां सबसे ज्यादा उजागर हुई हैं। रेहान स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा तब्दीलियां ये आई हैं कि मैं रेहान स्कूल के अंदर मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। तो ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला। मुझे रेहान स्कूल के बारे में ऐसे पता चला कि मेरे फादर ने मुझे बताया यहाँ पे ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूल बना है, तब ऐसे मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आप ट्रेडिशनल स्कूल में कौन सी क्लास में थे और आपका स्कूल जी मैं का नाम कौन सा था। आपका स्कूल का नाम कौन सा था और क्लास कौन सी थी। जी मैं ट्रेडिशनल स्कूल में 7th क्लास में था और मेरे स्कूल का नाम IMCB बाराको था। ओके, तो आप ये बताएं कि आप रहते कहाँ हैं। मैं प्रिंस रोड पे रहता हूँ। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगा कि 10% बैटरी है। आप अपना हमारा आप इंटरव्यू में फोकस करें। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आप घर में किससे टास्क करते हैं। आपको कोई तो घर में लीड भी नहीं करता होगा तो आप घर में किससे टास्क करते होंगे। घर में मैं इस तरह से टास्क करता हूँ कि घर में मुझे मेरे जो स्कूल में सिखा होता है मैं वही टास्क होते हैं उसी बारे में, तो वो मैं घर में वैसे कर लेता हूँ। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आपकी कितने स्टोरी पोस्ट हो चुकी हैं और कितनी कैनवा हो चुकी है कैनवा पोस्ट। मेरी कितनी स्टोरी पोस्ट हो गई है? मेरी अभी मैंने 5 स्टोरी पोस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे 5 स्टोरी पोस्ट कर चुका हूँ। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आपके कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, मेरे फेसबुक अकाउंट है, मेरे लिंक्डइन है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा यूट्यूब है, मेरा डिस्कॉर्ड है, मेरा ट्विटर है, मेरा जो डिस्कॉर्ड। तकरीबन यस ओके, तो तकरीबन मेरा भी सारे है। ही हैं। जी, मेरे भी सारे के सारे ही हैं, डिस्कॉर्ड भी हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि एक एक कामयाब इंसान के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। एक कामयाब इंसान के अंदर सबसे पहली खूबी तो ये होना चाहिए, कामयाब इंसान रहम दिल होना चाहिए।
फिर एक कामयाब इंसान के पास सिर्फ दौलत से ही इंसान कामयाब नहीं होता, इंसान के पास दौलत भी होनी चाहिए, इंसान के पास अपनी हेल्थ होनी चाहिए सबसे पहले, फिर इंसान के पास रिश्ते होने चाहिए। तो ये चीज़ें कामयाब इंसान के अंदर होनी चाहिए, फिर जाके कोई इंसान कामयाब होता है। तो फिर मैं अभी हम एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो सी यू। ठीक। ब्रेक भी आती है। आंटी अलिया पानी ला दो प्लीज, तुम ला। ओए यार, ये तो बड़ा प्रोफेशनल बंदा है, इसके तो अकाउंट में ब्रेक ब्रेक से वापस आ गए हम। तो भाई हमें है एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो सईद शॉन हैदर, आप अभी हम हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी अभी आप ऑनलाइन हैं? जी आप किधर चले गए थे? हेलो। मेरा कुछ नेट का इशू हो गया था, इसलिए मैं लीव हो गया था। तो आप किधर चले गए थे? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, और आपका कैमरा भी नहीं नजर आ रहा। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही सही। जी अभी आ रही है? जी अब आई है थोड़ी। तो फिर अभी हम अपने इंटरव्यू में बढ़ते हैं। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ही पूछूंगा कि आप ये बताएं कि एक बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए? आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी मैं कह रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए? एक बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए? एक बिजनेसमैन के अंदर सबसे पहले तो उसको बिजनेस मतलब उसको बिजनेस करना आना चाहिए, उसको मैथ आनी चाहिए, उसको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, उस बिजनेसमैन को अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता होना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा अक्ल बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसको अपने लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आप एक बिजनेस शुरू, आपने कहा था कि मैं वादा रखूंगा, तो एक बिजनेसमैन वादा रखूंगा। तो आप ये बताएं कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूंगा? मैं ये लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इन कंप्यूटर्स, इन चीजों का बिजनेस शुरू करूंगा। मतलब आप मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर का बिजनेस शुरू करेंगे? जी मैं इनका बिजनेस शुरू करूंगा। जो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं हमारी तालीम से, ये हमने तालीम दी है, इससे आप वेबसाइट बना सकते हैं और इससे फिर आप ऑनलाइन भी सेलिंग कर सकते हैं। यस, ये भी हम कर सकते हैं। मैं बड़े होके ऑनलाइन बिजनेस भी करूंगा और ऑफलाइन भी करूंगा। तो फिर ओके, तो आपके पास एक बड़ी सी जगह होनी चाहिए। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं, आप ये बताएं कि आप बताएं कि आप चैटिंग करने के लिए कौन सा वेब यूज करते हैं, कौन सा ऐप यूज करते हैं, आप बता दें। रियान अल्लाह वाला की वेबसाइट जो है उससे ही मैं चेक इन कर लेता हूँ।
भाई मैं कह रहा हूँ कि आप चैटिंग करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? चैटिंग? जी, आप इंटरव्यूज ढूंढने के लिए, आप ये तो इंटरव्यूज ढूंढने के लिए, किसी से बात करने के लिए कौन सा वेब यूज करते हैं या फिर कौन सी ऐप यूज करते हैं, आप ये बता दें। व्हाट्सएप। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं? मैं अपने फ्री टाइम में क्या करता हूँ? मैं अपने टाइम में मैं यही अपने टास्क करता हूँ और फ्री टाइम में मैं कंप्यूटर देखता हूँ। ओके, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल गेम। पूछूंगा कि आप कुछ तो करते होंगे कि आपने कोई और चैनल शुरू किया होगा, या आपके पास कोई और चैनल भी तो होगा, आप ये बता दें। है? जी जी मेरे पास और चैनल हैं, लेकिन अभी वो मैंने सारे बंद किए हुए हैं। अभी मैं और चैनल किसी पे कुछ नहीं करता फ्री टाइम पे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वापस कोई और चैनल करूँ, उस पे कुछ ना कुछ करूँ। ये आप उन पे ही शुरू कर दें, उनकी सारी वीडियोस डिलीट करके, सब कुछ करके आप वो कर लें, क्योंकि बार बार अकाउंट बनाना, मैंने भी इससे बहुत अकाउंट बनाए थे, इससे फिर मेरा एक अकाउंट डिलीट हो चुका है जो मेरा मेन अकाउंट था। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं कि एक आप भी कह रहे थे कि मैं एक कंप्यूटर, मोबाइल और ये टैबलेट का कोई शॉप खोलूंगा, तो तो आप ये बताएं कि ये आप उसका नाम क्या रखना चाहेंगे? मैं जो अपने इनकी ब्रांड खोलूंगा, उसका नाम अगर ब्रांड हुआ तो उसका नाम तो बड़े होकर सोचूंगा, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी शॉप रखूंगा तो उसका नाम रखूंगा हैदर टेक्नोलॉजी स्टूडियोज। तो मैं आपसे अब लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? जी, मैं सबको ये एडवाइस दूंगा कि अपने जो भी आप काम करें उस पर फोकस रहें। जो भी करें उस दिल लगा के करें। जब आप दिल लगा के करेंगे तो आपका काम यकीनन हो जाएगा। ओके, तो सो व्यूअर, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। आई होप अगले किताब पे लेंगे हम नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद। अल्लाह।